नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल रात अचानक पंजाब सरकार ने बड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर और किन्नौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था पिछले लगभग सवा डेढ़ साल से, उन किसानों को वहाँ से जबरन हटवा दिया। उनके सारा जो उन्होंने सड़क घेर कर जो निर्माण कर रखे थे सबको बुलडोजर से ढहा दिया और उनके जो नेता थे उनको जो है हिरासत में ले लिया था और 200 किसान भी हिरासत में ले लिए गए थे जो अभी तक भी पुलिस की हिरासत में हैं। और पुलिस अभी तक भी क्षेत्र को खाली कराने में, सफाई कराने में लगी हुई है। मैंने कल ही अपनी बात में इसमें कहा था कि वैसे तो ये एक अच्छा स्टेप है कि आंदोलन को दबा देना चाहिए, लेकिन आंदोलन किसने दबाया है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भाजपा की केंद्र सरकार 2020 से 2021 तक चले इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती थी और रिक्वेस्ट कर रही थी, लगातार अपील कर रही थी किसान नेताओं से कि भाई तीनों कृषि कानून जो है वो आपके फेवर के हैं और आप ये जो आंदोलन आपने किया हुआ है दिल्ली बॉर्डर पे तीनों तरफ से, इसको हटा लीजिएगा। तो ये आम आदमी पार्टी उछल उछल कर, कूद कूद कर उनका साथ दे रही थी। अरविंद केजरीवाल लगातार बयान दे रहे थे कि मैंने किसानों को 24 घंटे बिजली दे दी है, वाईफाई दे दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, हम किसानों के साथ हैं, हम मोदी सरकार के उत्पीड़न के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ हैं, फलाया ढिमकाना है ना। अब वो अचानक आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर सरकार बनाए बैठी है भगवंत मान के नेतृत्व में, उसने ये निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया। और जब ये निर्णय ले लिया तो मैंने कल भी कहा था अपनी बात में, मीडिया जरा सा भी क्यों नहीं चिल्लाया। खासकर वो पत्रकार जो बात बात पर अजीत अंजुम हुए, रवीश कुमार हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, दीपक शर्मा हुए, अभिषाक शर्मा हुए, इन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई। शायद इसलिए कि ये आंदोलन जो चलते रहे हैं ये सब उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा प्रमोट किए जाते रहे हैं और उनको इसके लिए फंडिंग मिलती रही है। और अब जब आम आदमी पार्टी उनकी जो सहयोगी रही है इसके अंदर, वही रास्ते से भटक रही है, तो वो किस मुंह से कोई बात कहेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर जब ये आंदोलन चल रहा था तो बात रखी थी। और तो और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता टिकैत, उन्होंने भी अपना कोई रिएक्शन इसमें नहीं दिया सिवाय एक ट्वीट करने के। ट्वीट उन्होंने ये किया है कि पंजाब सरकार ने जो कार्रवाई की है हम उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये वही टिकैत साहब हैं जो मरने मारने की और बकल तारने की बात किया करते थे। उन्हें आज क्या हो गया ये समझ से परे है मेरी भी। लेकिन ये ज़रूर है कि आज अरविंद केजरीवाल कतई एक्सपोज हो गए हैं कि वो किसके हितैषी हैं। सच में वो किसी के भी हितैषी नहीं है। जब तक उनका मतलब से था और वो पंजाब में सरकार बना पाए तब तक उन्होंने किसानों का साथ दिया। और अब जब पंजाब में उनकी सरकार चल रही है और लुधियाना में उपचुनाव होना है, तो उन्होंने इकनॉमी ख़राब होने का और व्यापारियों का लुधियाना छोड़ने का बहाना बनाते हुए उन्होंने लुधियाना चुनाव जीतने के लिए किसान आंदोलन को कुचल दिया। ऐसा उन्हीं की पार्टी की आतिशी ने प्रेस वार्ता करके कहा है। मुझे इन सब बातों से, इन बयानों से बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की सत्ता लोलुपता पे निगाह जा रही है मेरी कि उन्होंने क्या किया ये सब। भाजपा आंदोलन समाप्त करने के लिए कहे तो वो संविधान के विरुद्ध है, वो किसानों के विरुद्ध है, वो देश की तरक्की नहीं चाहती। और अरविंद केजरीवाल जो अब तक उनका समर्थन करते रहे किसानों का, अब वो किसान आंदोलन को ज़बरदस्ती उठा देते हैं तो उनके खिलाफ सब लोगों के मुंह पर ताला लग गया। ऐसा क्यों, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।